झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए थे और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। लगता है बचेगी नहीं। सारा दिन बीत गया। जा देख तो माधव। मरना ही है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती? देखकर क्या करूंगा मैं? तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझे तो उसका तड़पना और हाथ पर पटकना देखा नहीं जाता। चमारों का घर था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आध घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार से बेच लाता। और जब तक वो पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी न थी। किसानों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा न होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती। ये तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढांके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए। गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दीन इतने कि वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून बांधकर खा लेते, या 10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इसी आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाओं के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी खेत से खोद लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से ये औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों बेगैरतों का दोजक भरती रहती थी। जब से वो आई ये दोनों और भी आलसी और आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्ब्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों इसी इंतजार में थे कि वो मर जाए तो आराम से सोएं। अरे जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फीसा दो और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपये मांगता है। मुझे वहां जाते डर लगता है। डर किस बात का, मैं तो यहाँ हुई। तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था, और फिर बहू मुझसे लजाएगी कि नहीं। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। सौंठ, गुड़, तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे वही कल बुलाकर रुपया देंगे।
मेरे 9 लड़के हुए। घर में कभी कुछ नहीं था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार कर ही दिया। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र न था कि ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की जबानें जल गईं। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा जबान, हलक और तालू को जला देता था, और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वो अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निगल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई, जिसमें 20 साल पहले वो गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी, वो उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताजा थी। मुझे अभी 20 साल पहले का वो ठाकुर का बारात याद आ रहा है। उस दावत में जो तृप्ति मिला था, आय हाय, वो मेरे जिंदगी में याद रखने लायक था, और अभी भी मेरा याद पूरी तरह से ताज़ा है। क्या खाना मिला था वहाँ? अरे भाई, वो भोज तो मैं कभी नहीं भूल सकता। उसके बाद से वैसा खाना, और वो भी पेट भर के, कभी मिला ही नहीं। लड़की वालों ने सबको, हाँ सबको भर भर के पूरियाँ खिलाई थी। बड़े छोटे सब ने खाई, और वो भी असली घी में तली हुई। चटनी थी, रायता था, 3 तरह के सूखे साग थे, एक रसेदार सब्जी, दही, मिठाई। अब क्या बताओ, उफ, मुंह में पानी आ रहा है। उस भोज का स्वाद ही अलग था। कोई रोक टोक नहीं, जो चाहिए जितना चाहिए मांग लो, खा लो। लोगों ने इतना खाया, अरे किसी किसी से पानी भी पिया नहीं गया। और परोसने वाले, अरे भाई, वो तो पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुभाष भरी कचौरियाँ डालते जा रहे थे। मना करते, हाथ रोके रहते पत्तल पर वो तो दिए जा रहे थे। और जब सब लोग मुंह धो चुके, तब पान और इलायची भी मिला। लेकिन मुझे अरे मुझे तो पान लेने की भी याद नहीं था। खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, सीधा जाके अपने कंबल पर लेट गया। तुमने 1-20 पूड़ियाँ खाई होंगी। 20 से ज़्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता। तू तो मेरा आधा भी नहीं है। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थीं। सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। बापू, बापू, वो मर गई। हाय रे, क्या मुसीबत आ गई। अरे अरे रे, क्या हुआ, अरे क्या हो गया? शांत हो जा। अरे ये तो क्या ही था। अब कफन और लकड़ी की फिक्र करनी होगी। मगर
ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। क्या बे किसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता। सरकार, बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। हाय, रात भर तड़पती रही सरकार। अब तो एक रोटी देने वाला भी नहीं रहा। मालिक, जो कुछ था सब दवा दारू में चला गया। आपकी दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी, वरना कौन उठाएगा सरकार? बस बस, समझा मैं। ये 2 रुपए ले ले और फिर अपना मुंह मत दिखाना। जी धन्यवाद सरकार, आपकी कृपया है। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। घींसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा भी पीटना खूब जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घींसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घींसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस वांस काटने लगे। गांव की नर्म दिल स्त्रियां आ आकर लाश देखती थीं और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थीं। लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गया है। क्यों माधव? हाँ, लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले ले। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने को एक फटे कपड़े भी ना मिले, उसे मरने पर एक नया कफन चाहिए। हाँ, कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे। कभी इस बाजार की दुकान पर गए, कभी उसकी दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहां तक कि शाम हो गई। तब दोनों न जाने किस दैवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे। अरे घीसू, क्या बात है, आज कैसे आना हुआ? साहू जी, एक बोतल हमें भी देना। वाह, पैसा कहाँ से आया? आज हमें भी खुशियां मनाने दो। इसके बाद कुछ चिखौना आया, तली हुई मछलियां आईं और दोनों बरामदे में बैठकर शांति पूर्वक पीने लगे। कफन लगने से क्या मिलता है? अगर जली तो जाता है, कुछ बहू के साथ तो ना जाता। दुनिया का दस्तूर है, नहीं तो लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों दे देते हैं? हाँ, अरे बड़े आदमी के पास धन है फूकने के लिए, हमारे पास फूकने को क्या है? लेकिन लोगों को जवाब क्या देंगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। अबे कह देंगे कि रुपये कमर से खिसक गए हैं, बहुत ढूंढा मिले नहीं,
लोगों को विश्वास ना आएगा, लेकिन फिर भी रुपया देंगे। बड़ी अच्छी थी बेचारी, जाते जाते भी हमें खिला पिला कर गई। आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूरियां मंगाई, चटनी, अचार, कलेजियां। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया। सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे। दोनों इस वक्त इस शान में बैठे पूरियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। हमारी आत्मा प्रसन्न हो रहा है, तो क्या उससे पुण्य न होगा? जरूर से जरूर होगा भगवान। तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। क्यों दादा, एक न एक दिन हम लोग भी वहां जाएंगे ही। जो वहां वो हम लोगों से पूछेंगे कि हमने कफन क्यों नहीं दिया, तो क्या जवाब दोगे? कहेंगे तुम्हारा सर। पूछेगी तो जरूर। तू कैसे जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा? 60 साल क्या दुनिया में घास खोद रहा हूँ, उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। कौन देगा? रुपए तो सारे चाट लिए तुमने। वो तो मुझसे पूछेगी। मैंने उसकी मांग में सिंदूर भरा था। कौन देगा? बोलते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब की बार दिया था। हाँ, अब की रुपए हमारे हाथ नहीं आएंगे। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वो तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। वो बैकुंठ जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। हाँ बेटा, बैकुंठ ही जाएगी। ना किसी को सताया, ना कभी दबाया। मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर गई। वो नहीं जाएगी तो क्या, ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं, फिर पाप धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौरा हुआ। मगर दादा, बेचारी ने कितना दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी वो। क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वो माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी मोह माया के बंधन तोड़ दिए। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी,
गिरे भी, मटके भी, भाव भी बनाए और अभिनय भी किए। और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। ये थी कहानी घीसू और माधव की, जिनके लिए मौत भी बस एक और बहाना थी अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाने का। बुधिया का कफन, जिसके लिए मांगी गई भीख और फिर उसी पैसे को उड़ाया गया शराब में। वही कफन एक प्रतीक था उस व्यवस्था का, उस समाज का, जहां गरीबी इंसान को इस कदर तोड़ देती है कि वो अपनी मानवता तक खो देता है।